हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज है 24 जनवरी 2023। आज का करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 21 जनवरी, 23 जनवरी, 22 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 23 जनवरी। तो हाल ही में पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या फिर आपको डाउट क्लियर करना हो, ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है तो आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन है आलोक सिंह, अजीत सक्सेना, एके सीकरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, एके सीकरी। तो हाल ही में एके सीकरी शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कर्नाटक। तो हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कर्नाटक में आयोजित की जाएगी। केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है पंकज मोहन, पंकज मिश्रा, विक्रम देवदत्त या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विक्रम देवदत्त। तो पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड सिस्टिंग ने CEO के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है सोनी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, नेटफ्लिक्स। तो हाल ही में नेटफ्लिक्स कंपनी के CEO रीड सिस्टिंग्स ने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहला एकल फाइनल किसने जीता है? ऑप्शन है अनसियंग, अकाने यामागुची, स्टेनली वेट या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अनसियांग। तो हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल अनसियांग ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है 24, 17, 21 या 19। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 21। तो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? इसका ऑप्शन होगा असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो ऑप्शन सही होगा नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग बना है। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैड नामक की एक नई योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ एमपेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के आंध्र प्रदेश एमपेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया गया है। अग्निकुल
कासमास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है RB प्रसाद, लक्ष्मण रावत, डॉक्टर प्रभा अन्ने या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर C, डॉक्टर प्रभा अन्ने। तो हाल ही में डॉक्टर प्रभा अन्ने को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब अंबिका सुथन मगध ने ओड का कुझल पुरस्कार जीता है। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अवन लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिजनेस 20 रिसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर B, गुजरात। तो हाल ही में बिजनेस 20 रिसेप्शन मीटिंग गुजरात राज्य में आयोजित किया जा रहा है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर B, बेंगलुरु। तो हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बेंगलुरु में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है BSF, CISF, NDRF या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर A, BSF। तो हाल ही में BSF ने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? ऑप्शन है मनीष तिवारी, किरण मजूमदार, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर C, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज। तो हाल ही में डॉक्टर अश्विनी फर्नांडीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ये वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ये लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। डॉक्टर AK द्विवेदी द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। काकी माधव राव ने नई पुस्तक ब्रेकिंग बैरियर लिखी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर C, त्रिपुरा। तो हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य ने
21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो मित्रों, इस प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अपनी तैयारी करते रहिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।